नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हाजिर हूँ मैं अगला लेक्चर लेकर के सेटेलाइट कम्युनिकेशन का। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको जो नए नए वीडियोज़ हमारे अपलोड होंगे वो आप तक पहुँचते रहें। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ और जान लेते हैं कि हमारे पास कितनी सारी सेटेलाइट्स हैं और कितनी इस समय एक्टिव हैं। तो अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास करीब 4,900 से लेकर लगभग 5,000 तक की सेटेलाइट्स हैं, दस जो कि सेटेलाइट्स आर्बिटिंग इन द अर्थ। और दूसरा नियर अबाउट 1900 टू 2000 सेटेलाइट्स हैं जो कि इस समय एक्टिव हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि देर आर सो मेनी क्वेश्चंस अराइजेज इन आवर माइंड। हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं कि भाई वाई डिफरेंट आर्बिट्स, हमारे पास इतने सारे आर्बिट्स क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे हाउ डू सेटेलाइट वर्क्स, सेटेलाइट कैसे काम करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट इनसाइड द सेटेलाइट, और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सेटेलाइट्स में, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेट्स एक्सप्लोर ऑल द क्वेश्चंस इन डिटेल। अब हम ये सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में थी उसको हम धीरे धीरे जो है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स वेल known fact that the satellite stays in orbit because of the balance between gravitational force and centrifugal force। तो ये अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि जो सेटेलाइट है वो अपनी कक्षा में इसलिए रुकी रहती है, वो क्योंकि वो उसका जो बैलेंस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों जो है, जब तक ये बैलेंस नहीं होंगे तब तक वो हमारी सेटेलाइट उस ऑर्बिट में नहीं रुकेगी। तो हम इस तरीके से कुछ समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है और ये जो है हमारी सेटेलाइट है। सेटेलाइट इस तरीके से घूम रही है, ये है सेटेलाइट, और जो अर्थ है ये है, और जो अर्थ का जो इसका रेडियस है वो है r, जो डिस्टेंस है, और ये जो सेटेलाइट है उसका मास है m, और अर्थ का मास कैपिटल M है। तो हम कुछ इस तरीके से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक तरीके से जो आप न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा, वो वही जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है F = gmm/r²। और इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो डिफाइन करेंगे हम, वो होता है स्मॉल mr/w²। यानी दोनों जो फोर्सेस हैं अगर वो इक्वल होंगी तभी हमारी सेटेलाइट उस ऑर्बिट में इस्टेब्लिश रहेंगी। तो जो कैपिटल G है वो हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और जो W होता है वो है सेटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी। तो जो सेटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम W से डिफाइन करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अगर दोनों इक्वल हैं तभी हमारी सेटेलाइट उस ऑर्बिट में हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी एक कम या ज़्यादा होगा तो उससे हमारा बैलेंस जो है गड़बड़ हो जाएगा और हमारी सेटेलाइट उस ऑर्बिट में नहीं रह सकती है। तो इसके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है उसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको आप जान लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अ फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स F = gmm/r²। यानी जो फोर्स टूवर्ड्स जो है सेंटर ऑफ द अर्थ होता है वो एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कोई भी चीज़, जैसे आप ग्रेविटी के कारण ही अगर कोई चीज़ को हम ड्रॉप करेंगे तो वो क्या होगा, वो जाकर के अर्थ पर ही गिरेगा। तो इसी तरीके से ये क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, अ फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, which is denoted by F = gmm/r², right?
एंड देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में टूवर्ड सेंटर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो आउटवर्ड ऑफ द सेंटर होता है। यानी कि जैसे ये सपोज करो ये हमारा अर्थ है और दिस इज योर सैटेलाइट, तो अर्थ ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, ये इसको जो है अपनी तरफ खींचेगा, अर्थ अपनी तरफ इसको पुश करेगा, और जो सैटेलाइट है उसमें ऐसा मतलब कैपेबल होना चाहिए, सैटेलाइट में ऐसा डिप्लॉय करते हैं कि उसका सफिशिएंट स्पीड हो, और ताकि वो स्पीड, किस स्पीड से घूमता है सैटेलाइट, वो है WSAT विच इज़ डिनोटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इज इक्वल टू MRW सैट स्क्वायर। यानी ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूमता है सैटेलाइट, यानी कि इसकी स्पीड इतनी होती है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसको बैलेंस करके रखता है ताकि ये सैटेलाइट आपकी ज़मीन पर ना गिर पाए। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके थ्रू होता है, ये अर्थ के थ्रू होता है, और जो सैटेलाइट में जो इसका इटसेल्फ जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अगर दोनों जो है बैलेंस हैं, यानी दोनों इक्वल हैं, तभी जाकर के हमारी सैटेलाइट जो है वो वहाँ पर रुक सकती है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जो सैटेलाइट जिस स्पीड से मूव करता है WSAT उससे डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, विच इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज डिसाइडेड बाय फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन। जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी है वो डिपेंड करती है कि जो हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन है दैट इज Gmm/r² इज इक्वल टू MRW सैट स्क्वायर। यानी कि अगर दोनों का बैलेंस बराबर है तभी तो वो रुक पाएगा। अगर कोई एक ज़्यादा हो गया एक कम हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा हो गया तो भाग जाएगी सैटेलाइट, ये ज़्यादा हो गया तो ये नीचे गिर जाएगी। तो दोनों का जो इक्वेशन है वो दोनों सेम होना चाहिए। मीन्स यू कैन से दैट व्हेन सैटेलाइट इज डिप्लॉयड it is given sufficient speed to balance by two forces। मतलब उसकी जो सैटेलाइट की स्पीड है उसको कुछ इस तरीके से रखेंगे कि दोनों का जो फोर्सेस है वो इक्वल रहे। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे ये एंगुलर वेलोसिटी है, इसी तरीके से एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंजेक्ट वेलोसिटी। उसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। तो हम लोग जो है अभी तक हमने जो ये सारी चीज़ें देखा कि अर्थ है, द सैटेलाइट ये मूव कर रही है, ये आपका क्या है, अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और इधर क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों इक्वल होता है तभी जा कर के इसकी बैलेंसिंग होती है। और एक नया टर्म है जिसको हम कहते हैं इंजेक्ट वेलोसिटी। इंजेक्ट वेलोसिटी क्या है सैटेलाइट में, इंजेक्ट वेलोसिटी ये होता है द वेलोसिटी थ्रू विच सैटेलाइट इंजेक्टेड इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड इंजेक्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से हम सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में इंजेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड इंजेक्ट वेलोसिटी। तो ऑर्बिट जो है कई तरीके की होती हैं। देयर आर सो मेनी ऑर्बिट्स विच इज़ क्लासिफाइड एज, मैं आगे बता रहा हूँ कि ऑर्बिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो अभी तक आपने देखा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वो हो गया, और दूसरा इंजेक्ट वेलोसिटी हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि ऑर्बिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो जो ऑर्बिट्स होती हैं, जो सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर क्लासिफाइड एज, जो ऑर्बिट्स हैं वो इस तरीके से कुछ हम इसको डिफाइन क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला नंबर है लियो, दूसरा है मियो, और तीसरा है जियो। तो पहला लियो है, लियो को हम क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, ये इस तरीके से होता है। तो इसका क्या है कि जो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो लियो है वो है 500 to 900 किलोमीटर एबव द अर्थ। अगर इस ऑर्बिट में हम अगर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो जो हमारा रेंज है वो अर्थ से तकरीबन 500 to 900 किलोमीटर ऊपर होता है, और उसका जो सैटेलाइट का जो रोटेशन पीरियड होता है वो 90 to 120 मिनट्स होता है। दूसरा है मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट।
अगर इस ऑर्बिट में किसी भी सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसका रेंज क्या है, 5000 से 12000 किलोमीटर एबव द अर्थ, और उसका जो रोटेशन पीरियड होगा वो 6 आवर्स होगा, मतलब 6 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेगा अपना रोटेशन। और तीसरा आता है जियो, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये क्या होता है, ये जो है 36,000 किलोमीटर एबव द अर्थ, ये अर्थ के 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, और इसका जो रोटेशन पीरियड होता है इस सेटेलाइट का वो 24 आवर्स होता है। यानी कि 24 आवर्स में, जैसे ये अर्थ जो है क्या करती है, 24 आवर्स में एक बार मूव कर जाती है, तो इसी तरीके से इसका रोटेशन पीरियड भी 24 आवर्स है। तो ये सारी जितने भी ऑर्बिट्स हैं, ये इसी ऑर्बिट्स में सेटेलाइट आर प्लेस्ड आइदर इन लियो और मियो और जियो, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। तो जो हमारी सेटेलाइट की किस तरीके का हम सेटेलाइट किस चीज़ के लिए यूज करना चाहते हैं, कौन सा एप्लीकेशन के लिए यूज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन ऑर्बिट्स में अपनी सेटेलाइट को फिक्स कर सकते हैं या लॉन्च कर सकते हैं, लियो, मियो और जियो। अब इसके बाद जो है हम इसमें डिटेल में हम इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि लियो, मियो और जियो का थोड़ा विस्तार में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे साथ इसी तरीके से इस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें और अच्छी जानकारी देंगे आपको सेटेलाइट के बारे में, नई नई चीज़ें बताएंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल ट्रिक्स के साथ। नमस्कार।